हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से हम लोग जो है अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कंप्लीट रिवीजन में रखेंगे और जितना रिटेन वर्क हम लोग आज किए हैं आज तक में वो सारे को हम लोग आज के रिवीजन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जो ये हमारी क्लास है ये पूरी तरीके से रिवीजन क्लास है। पूरी तरीके से रिवीजन क्लास कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने आपको ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट को पढ़ाया है वोरल वर्क में, तो इसको तो हमने बहुत बार पढ़ाया है और मुझे इतना याद है कि आप जो है बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे और समझ गए होंगे, क्योंकि इस बार तो आप हमारे पास नहीं हो। जब स्कूल स्टार्ट रहता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि आप अपने घर से फर्स्ट टाइम आते हो तो कुछ समय तो आपको कुछ भी नहीं कराया जाता है, आप बैठे रहते हो, कोई रोता है, कोई कुछ करता है, तो हम लोग थोड़ा सा फ्रीडम दे देते हैं कि आप लोग जो है पहले मिक्सअप हो जाओ, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बार तो आप लोग पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ हो तो आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई किए होंगे, ये मुझे पता है अच्छे से। और इसीलिए मैं ये जो आज का हमारा ये क्लास है इसको परफेक्टली पूरी तरीके से जितना हमने आज तक पढ़ा है, चाहे वह ओरल वर्क हुआ है चाहे हमारा रिटेन वर्क हुआ है, इन सब को हम लोग रिवीजन में रखेंगे। और ये हमारा एक नर्सरी क्लास का रिवीजन क्लास है। इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और इसमें क्या कहा गया है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अब जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, वो एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, कैसे कराए जाएंगे, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल के थ्रू आपको मैसेज जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पहला एग्ज़ाम जो है ओरल होता था, लेकिन अभी जो है हमने दोनों चीज़ें आपको सही तरीके से पढ़ा दी है, चाहे वो ओरल हो या फिर रिटेन वर्क हो। हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होता है वो रिटेन होता है, फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल हमारा रिटेन होता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट जो हमारा ए से लेके जेड तक का अल्फ़ाबेट है इसको कंप्लीट उसमें हम लोग देते हैं। लेकिन हाफ ईयरली में हमका कोर्स जो हमारा होता है ए से लेके पी तक के लेटर के अंतर्गत होता है, और जो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता था उस वो जो है पूरी तरीके से ओरल होता था, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो जो है आपका ओरल होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि आप हमारे पास आते थे और हम आपसे पूछते थे और आप मेरे को बताते थे। लेकिन अभी क्या है कि आप मेरे पास नहीं हो, आप अपने घर में हो, मैं अलग जगह पे हूँ, तो कैसे हमारा एग्ज़ाम होगा, ये जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्कूल की है। स्कूल के थ्रू आपको जाएगा मैसेज कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। वो जो भी तरीके से हो, चाहे वह ओरल हो या रिटेन, दोनों के लिए हमने आपको प्रिपेयर किया है। अब ये अलग बात है कि आप कितना प्रिपेयर हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो है आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करा है। पूरे जून हमारी क्लासेस चले हैं और जब लॉकडाउन हटा है तब से हमारे जो जून में जितने भी दिन थे सारे दिन हमारे क्लासेस चले हैं। हमने ए से लेके पी तक आपको रिटेन वर्क में भी सिखा दिया है। तो आज की रिवीजन क्लास में हम लोग जो है अपने अल्फ़ाबेट को अगर हम ओरल करते हैं तो इसके लिए भी हम प्रिपेयर हैं, और अगर हम रिटेन वर्क करते हैं तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। इसीलिए मैं जो है आपको ए से लेकर के जेड तक के पूरे लेटर का रिवीजन कराऊंगी, और उसके साथ जो हम लोग रिटेन वर्क में किए हैं, चाहे ए टू पी, फिलिंग द ब्लैंक्स, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, मैच इट, ये सारी चीज़ें एक ही क्लास में मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बोलना। यहाँ पे ये लेटर जो होगा ये आप देख रहे हैं, आप पहचान भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक बार पढ़ाऊँगी और आपको बोलना होगा। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एक्स, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट्समैन, बी फॉर बैट, बी फॉर बर्ड। बी से यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, किसी में 3 वर्ड्स हैं, किसी में 4 वर्ड्स हैं, तो जो भी आपकी बुक में है आपको उसको पढ़ना है। सी फॉर कैट, सी फॉर काउ,
C for cake. C for cap. D for dog. D for dolphin. D for doll. E for elephant. E for egg. E for eagle. F for fish. F for fox. F for frog. G for grapes. G for goat. G for girl. H for horse. H for hen. H for hammer. I for ice cream. I for ice cream. I for igloo. I for ice. इग्लू मैंने बताया था ना, बर्फ़ जो होते हैं, बर्फ़ का मतलब ये बर्फ़ का घर होता है इग्लू, और आइस मीन्स बर्फ़ के टुकड़े, ठीक है। J for joker. J for jam. J for jug. K for kite. K for king. K for kangaroo. L for lion. L for lotus. L for lollipop. M for monkey. M for mango. M for mouse. N for nest. N for nurse. N for newspaper. O for orange. O for ox. O for owl. P for parrot. P for pear. P for puppy. Q for queen. Q for quail. Q for क्यूल. क्वेल यानी बटेर. क्वेल का मतलब क्या होता है? बटेर, एक पक्षी होती है. R मीन्स रोज. R for rose. R for rabbit. R for rat. S for sheep. S for swan. S for snake. T for tiger. T for tomato. T for top. U for umbrella. U for umpire. U for uniform. V for van. V for violin. V for vulture. W for watch. W for well. W for wool. X for Xmas tree. X for xylophone. X for X-ray. Y for yak. Y for yacht. Y for yarn. Z for zebra. Z for Jew.
जेड फॉर जिग जैग। जू मीन्स ऐसा चिड़ियाघर या जहाँ पे जानवरों का घर, जहाँ पे बहुत सारे हर तरह के जानवर रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जू। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ठीक है। जिग जैग का मतलब हो गया, ये देखिए यहाँ से ये कैसे कर्व मुड़ मुड़ के आ रहा है, तो इस टेढ़े मेढ़े को जिग जैग बोलते हैं। यहाँ हमारा जेड तक अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। अब जो है हमारा ओरल वर्क तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब रिटेन वर्क में हमको चलना है। तो रिटेन वर्क के लिए हम अपनी CW की कॉपी में चलेंगे। जब ये पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी, आप पहले इसको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आप अपनी कॉपी में वर्क कीजिएगा। तो अब हमारा रिटेन वर्क शुरू होगा, जो हमारी CW की कॉपी। सबसे पहले हमारी CW की कॉपी हमको लेनी है, उसमें जो हमको डेट डालना है, और डेट में हमारे जिस डेट में ये क्लास है हमको वो डालना है। हमारी ये क्लास 307 में है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे राइट फ्रॉम A to P का प्रैक्टिस करना है पहले। WRITE राइट फ्रॉम FROM A to P, P फॉर पैरट, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। राइट फ्रॉम A to P में हम लोग जो है A से लेके P तक के सारे लेटर को लिखेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P। ये हो गए हमारे A से लेके P तक के सारे लेटर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा हाफ ईयरली का कोर्स हुआ करता था। अभी कोरोना काल में हम लोगों को क्या करना है, ओरल करना है, रिटेन करना है, ये चीज़ पता नहीं है। ये चीज़ आपको स्कूल के थ्रू भेजा जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको ओरल वर्क भी पढ़ा दिया और रिटेन एक बार समझा दे रही हूँ। यदि आपका रिटेन वर्क आएगा तो A से लेके P तक ही आएगा, और इसी के साथ आफ्टर, बिफोर, बिटवीन या जो भी चीज़ आएगा। तो आफ्टर, बिफोर तो आपका आएगा नहीं, इसलिए हम लोग आज जो है बिफोर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम लोग पहले फिलअप की प्रैक्टिस करेंगे। फिलअप इसी पेज में हम लोग करते हैं। इस पेज में 1 2 लाइन हम लोग छोड़ देंगे, और नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग इस लाइन में लिखते हैं फिलअप, FILL, फिल, UP, अप। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। तो A से लेके P तक के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स इसका हम बनाएंगे। पहले कैसे बनाएंगे? A, C, E, G, I, M, N, O, P। ये फिलअप के लिए स्पेस बन गया। अब जब हमारे पास स्पेस बन गया तो हम इसको फिल कैसे करेंगे, ये हमने आपको बताया है। आज तो हम सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो A के बाद क्या आता है? B, A, B, C। इसके बाद क्या आएगा? D, A, B, C, D। E के बाद क्या आता है? F, E, F, G। के बाद क्या आएगा? H, I के बाद क्या आएगा? J, K, L। K के बाद क्या आया? L, M के बाद N, O, और उसके लास्ट में क्या आएगा? P। ये हो गया आपका A से लेके P तक का फिलअप, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके एग्ज़ाम में रिटेन वर्क आता है तो जैसे यहाँ पे A, C, E, G, I, K, M, O लिखा है, ऐसे लिखा होगा, उसके सामने अंडरलाइन होगा, आपको उसको इसी तरीके से फिल करना होगा। अब आफ्टर पढ़ते हैं हम लोग।
आफ्टर का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको बाद वाला। व्हाट कम्स आफ्टर, WHAT व्हाट, COMES, व्हाट कम्स AFTER, आफ्टर। अब देखिए व्हाट कम्स आफ्टर में हम लोग को कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, आफ्टर मीन्स बाद वाला, यहाँ हमने बनाया ए, हम कुछ डिस्टेंस देके लेटर लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ए के बाद एक अंडरलाइन कर दिया, जी, जी के बाद अंडरलाइन, के अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद हमने ई लिख दिया, ई, ई के बाद एक अंडरलाइन कर दिए, ओ, फिर अंडरलाइन कर दिया। अब हम ज़्यादा इसको नहीं लिख रहे क्योंकि हमको आफ्टर के बाद बिटवीन भी आपको पढ़ाना है, तो आपको जो है ध्यान से इसको देखना है कि करना कैसे है, और ए से लेके पी के अंदर ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ए के बाद क्या आता है, बी, यहाँ क्या है, जी, जी फॉर ग्रैप्स, जी फॉर ग्रैप्स के बाद कौन सा लेटर आएगा, A B C D E F G H, क्या आया, H, तो यहाँ क्या लिखेंगे, H। K फॉर काइट के बाद क्या आएगा, L फॉर लॉयन, E फॉर एलिफेंट के बाद क्या आएगा, F फॉर फिश, O फॉर ऑरेंज के बाद क्या आएगा, P फॉर पैरट। ये हो गया आपका आफ्टर, आफ्टर यानी बाद वाला लेटर, ठीक है। अब हम लोग बिटवीन पढ़ते हैं कि बिटवीन का मतलब क्या आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है व्हाट कम्स आफ्टर, वैसे ही यहाँ पे व्हाट कम्स इन बिटवीन, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बिटवीन लिख रहे हैं, BETWEEN, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है बीच वाला लेटर। अब बीच वाले लेटर के लिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखा A C, A डैश C, D F G I J M O। अब O के बाद आता है P, तो हमको तो इसी के अंदर ही करना है क्योंकि उससे बाहर नहीं जाना है। तो ये देखिए A और C के बीच में कौन सा लेटर आता है, A के बाद B आता है और C के पहले B आता है, तो B कहाँ पे आया, A और C के बीच में। तो जो बीच में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन, बीच वाला। D फॉर डॉग के बाद क्या आता है, E, और F के पहले E। G फॉर ग्रेप्स के बाद क्या आएगा, H फॉर हॉर्स, I के पहले क्या आया, H फॉर हॉर्स। J फॉर जग के बाद क्या आया, K फॉर काइट, और L के पहले क्या आया, K फॉर काइट। M के बाद क्या आएगा, N, O के पहले क्या आया, N। इन दो लेटर के बीच में जो लेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन। इसी तरीके से अगर वो शब्द में होगा तो दो लेटर, दो वर्ड के बीच में जो होगा वो बीच वाला बोला जाता है उसको। ये तो हो गया आपका A to P, fill up, आफ्टर, बिटवीन। अब राइट द फर्स्ट लेटर हम लोग कैसे करेंगे, आपके एग्जाम में आएगा राइट द फर्स्ट लेटर, यानी कि WRITE, राइट, द, FIRST, फर्स्ट, LETTER, लेटर। राइट द फर्स्ट लेटर, ये हमने छोटे में लिखा है
ये पूरा सेंटेंस होता है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर, यानी पिक्चर को देखिए और पहला लेटर लिखिए। यहाँ पे हमने पिक्चर बनाई है, यहाँ पे हमने एप्पल की पिक्चर बनाई है, ये देखिए। आप भी बनाइएगा एप्पल की पिक्चर। फिर हमने यहाँ पे बॉल की पिक्चर बनाई है, यहाँ पे हमने फिश बनाया है, ठीक है। एप्पल हो गया, बॉल हो गया, फिश हो गया, ग्रेप्स भी बना दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रेप्स के बाद लास्ट में हम क्या बनाएंगे, आइसक्रीम। ये देखिए यहाँ पे मैंने आइसक्रीम बनाई, ठीक है। ये हो गया आपका आइसक्रीम, ठीक। अब इसके सामने ऐसे अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। डॉट मतलब यहाँ पे एक एक अंडरलाइन रहेगा सभी पिक्चर के सामने। आपके पेपर में राइट द फर्स्ट लेटर करके अगर रिटेन वर्क होता है तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही पिक्चर बना रहेगा और वहाँ पे जो है ऐसे अंडरलाइन उसके सामने किया रहेगा। जो पिक्चर रहेगा उस पिक्चर का फर्स्ट लेटर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, एप्पल। एप्पल किससे होता है, ए से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए। यहाँ पे क्या है, बॉल। बॉल किससे होता है, बी से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी। यहाँ पे क्या है, फिश। फिश किससे होती है, एफ से। यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स। ग्रेप्स किससे होता है, जी फॉर ग्रेप्स। यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसे होता है, आई से। तो ये हो गया हमारा जो भी पिक्चर है इसका पहला लेटर। राइट द फर्स्ट लेटर, ध्यान से देखिए आप इसको। अब राइट द फर्स्ट लेटर के बाद से हमको क्या करना है, मैच इट करना है। सर्किल द फर्स्ट लेटर अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, और सर्किल द फर्स्ट लेटर आपका अगर रिटेन एग्जाम होता है तो उसमें आएगा भी नहीं। आपका जो है मैच इट हो जाता है। फिर मैच इट कैसे करना है हमको, ये देखिए, MATCH। मैच इट दो तरीके से करना है। नंबर 1 पे हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं और नंबर 2 पे यहाँ पे मैच इट बता देंगे। एक मैच इट जो लेटर से लेटर को मिलाने का होता है, उसमें हमने यहाँ पे लिख दिया B फॉर बॉल, D फॉर डॉग, L फॉर लॉयन, K फॉर काइट। ऊपर भी हमने इस साइड भी लिखना है, K फॉर काइट, L फॉर लॉयन, D फॉर डॉग, A फॉर एप्पल। ये तो हो गया लेटर से लेटर कैसे मिलाना है इसको। सॉरी, ये नहीं है, बी है, यहाँ पे बी है। अब देखिए ये क्या है, बी फॉर बॉल। ध्यान से देखिए, बी फॉर बॉल को इस रो के बी फॉर बॉल से मिलाना है ऐसे। ये क्या है, डी फॉर डॉग। इधर डी फॉर डॉग कहाँ है, यहाँ है, तो हम लोग ऐसे मैच करा देंगे। ये क्या है, एल फॉर लॉयन, यहाँ एल फॉर लॉयन, इसको मैच करा दिए। ये के फॉर किंग, यहाँ भी के फॉर किंग, ऐसे मैच करा दिए। ये तो हो गया हमारा लेटर टू लेटर का मैच इट। अब दूसरा मैच इट हमारा होगा लेटर टू पिक्चर, यानी कि इधर में हमने लिख दिया है A C यहाँ पे और भी पिक्चर हम और भी लेटर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया U, यहाँ हमने लिख दिया K। अब यहाँ पे हम पिक्चर बनाएंगे। सबसे पहला पिक्चर हम किसका बनाएंगे, काइट का। नेक्स्ट पिक्चर होगा एम्ब्रेला का।
ये क्या बन गया? अम्ब्रेला। फिर बनेगा कैट, और नेक्स्ट पिक्चर एप्पल। एक मैच इट हमारा, हमने आपको बताया कि दो तरीके से हम मैच इट कर सकते हैं। एक जो है लेटर टू लेटर, इधर भी लेटर है इधर भी लेटर है, आपको देख करके मिलाना है कौन से लेटर एक जैसे दिख रहे हैं उसको मिलाना है, ठीक है। दूसरा आपका है लेटर टू पिक्चर, यानी लेटर से पिक्चर को मैच कराना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए फॉर क्या होता है? एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल कहाँ है ये ढूंढना है, और फिर जहाँ पे एप्पल मिल जाता है उसको ऐसे मिला देना है। उसके बाद क्या है? सी फॉर कैट। तो यहाँ पे सी फॉर कैट कहाँ है? यहाँ है। तो सी फॉर कैट को सी के कैट से मिलाना है। लास्ट यू अम्ब्रेला, यू फॉर क्या होता है? अम्ब्रेला। तो यू फॉर अम्ब्रेला को ऐसे मिला देना है। और इसके बाद है के फॉर काइट। तो के फॉर काइट जहाँ पे है उससे हमको ऐसे मिला देना है। ये हो गया हमारा मैजिक। यानी कि आज की क्लास में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो कंप्लीट हो गया। जैसे अल्फ़ाबेट का ओरल कंप्लीट हो गया, रिवीजन के तौर पे ए से लेके पी तक लिख लिया, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया, व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिटवीन भी कर लिया, सर्कल द फर्स्ट लेटर कर दिया, मैच इट कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है हमने कर लिया। और इसमें से सिर्फ हमारे पास एक चीज़ बचती है, वो है व्हाट कम्स बिफोर, जिसको हम आपको एग्ज़ाम के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तब तक आप अपनी CW की पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और CW की कॉपी निकालिए, उसमें अच्छे से काम कीजिए और लर्न कीजिए। इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।